हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने क्या बताया था, 1 से लेके 26 क्लास तक क्या बताया था, मैंने रिवाइज करवा दिया था पूरा का पूरा। 27 जो क्लास है उसमें क्या किया था, सारा का सारा रिवाइज करवाया था मैंने। अब जो है अपने बटे में चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5/2 प्लस 5/5। अभी तक अपन ने जो सवाल किए थे उसमें बटा नहीं था। तो एक तो क्या है कि इनका सबसे पहले करने से पहले एलसीएम लेते हैं, या फिर एलसीएम लेके नहीं, अभी मैं तुम लोगों को एलसीएम सिखाऊंगी पहले कि किस तरीके से एलसीएम लेके करते हैं। पर यहाँ पर जब सवाल करेंगे तब मैं एलसीएम बिना लिए बताऊंगी तुम लोगों को किस तरीके से करना। सबसे पहले अपन छोटी संख्या से शुरू करते हैं। एक संख्या से एलसीएम कैसे लेते हैं, एक एक संख्या का मैं बताती हूँ तुम लोगों को। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा 24। मैंने बोला 24 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। लिया 24 की टेबल में 2 का टेबल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो ये इकाई का अंक है, हमेशा तुम इकाई के अंक पे जाना और देखना कि ये इकाई सम है या विषम है। अगर सम होगा तो 2 का भाग जाएगा, अगर सम नहीं होगा विषम का होगा तो 2, 3 का या फिर जो विषम संख्या है उनका भाग देने का ट्राई करना हो जाएगा। यहाँ पर कितने हैं, 24 है। 24 आते हैं क्या, 2 के पाड़े में 24 नहीं आते, पर डिवाइड करेंगे कुछ तो आएगा। आता है कि नहीं आता है, तो ये देखो एक बार आया, 2 कितनी बार आते हैं, एक बार, और 4 कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो ये 12 हो गए। अब 2 की टेबल में 12 आते हैं कितनी बार आते हैं, 6 बार। 2 की टेबल में 6 आते हैं कितनी बार आते हैं, 3 बार। 3, अब 2 की टेबल में 3 नहीं आते तो क्या करेंगे, 3 का टेबल लेंगे, खत्म। अब ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का टेबल, इनका इंटू करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 का पाड़ा 2 बार बोला तो 6, 6 का पाड़ा 2 बार बोला तो 12, 12 का पाड़ा 2 बार बोला तो 24, 24 वापस आंसर आ गया। मतलब एलसीएम सही है, एकदम करेक्ट है। अभी मैंने ये किसका किया है, सिर्फ एक संख्या का किया है, एक संख्या किया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन कितनी संख्याओं का करेंगे, 2 संख्याओं का करेंगे एक साथ। मैंने यहाँ पे लिखा 92 और 199, इसका डिवाइड करना है। क्या करना है, एलसीएम लेना। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर तो एक संख्या तो क्या है, सम है, और एक संख्या क्या है, विषम है। तो पहले क्या है, सम है, तो पहले सम को डिवाइड करेंगे अपन। 2 लिया, आते हैं 92, नहीं आते, पर 9 से कम क्या आता है, 8 आता है। कितनी बार आता है, 4 बार आता है। 9 में से 8 गया तो 1, तो यहाँ पर 12, 12 में से 12 आते हैं, 12 कितनी बार आते हैं, 6 बार आते हैं, तो 6 लिखा। फिर 99 तो आते ही नहीं है 2 के पाड़े में, तो 99 का वैसा सेम उतार दिया। उसके बाद वापस से 2 लिया। अब 4 आते हैं कितनी बार आते हैं, 2 बार। 6 आते हैं 3 बार। अब 99। अब 23 किस टेबल में आते हैं, 23 किसी टेबल में नहीं आते, बट 99 किसी टेबल में तो आते होंगे। 99 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल से डिवाइड होगी, देखो ये 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, और वापस से 3 का टेबल 1 1। अब सीधा 11 से जाएगा, अब 23 से जाएगा, क्यों, 23 किसी की भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ 22 की टेबल में ही आते हैं। तो ये खत्म हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया एलसीएम कैसे लेते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, एलसीएम इसी तरीके से लिया जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो जो कॉमन होगा वो निकल जाएगा साइड में, जो कॉमन नहीं होगा उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जो है अपन सवाल पे जाते हैं। अपना सवाल क्या है, यहाँ पर 5/2 प्लस 5/5। अब मुझे बताओ, अगर नीचे वाली दोनों संख्या सेम होती तो अपन कर लेते उसको प्लस, बट यहाँ पर तो है ही नहीं प्लस, सेम संख्या, अलग अलग संख्या है। तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी अपन इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक एलसीएम लिया जाता है, मतलब इन दोनों को एक कॉमन लिया जाता है। अगर मैं 5, देखो 2 के पाड़े में 2 ही आते सिर्फ, और 5 के पाड़े में ही सिर्फ 5 आएंगे। तो मैं 5 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी तो 10 आ गया। 10 आया या नहीं आया, 10 आ गया। तो अब मैं सीधा करूं, यहाँ पर नीचे 10 लिख दूं, 10 लिख दिया। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 का टेबल 5 बार बोला 25, और यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो यहाँ पर क्या आया, 10 प्लस 10,
तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे 35 डिवाइड 10, तो इसको किससे करेंगे 3.5 आंसर आया तुम्हारे। इसको बटे का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया था, डिवाइडेशन होता है। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का, एक तरीका और है ये सवाल, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा इजी पड़ेगा। अगर तुम एलसीएफ वाले में, अभी ये तो चलो छोटी संख्या तो तुम लोग इससे एलसीएफ ले लोगे, पर बड़ी संख्या आ गई तब, जैसे मैंने अभी लिखा था इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ गई तब एलसीएफ नहीं ले पाओगे तुम लोग। तब क्या करना है तुम लोगों को, उस तरीके से नहीं करना, तब इस तरीके से करना। अब ये कैसे आया वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अपन ने ये तो अभी कैसे ही कर दिया, अब इसका जो तरीका है मैन वो कैसे है, मैंने इन दोनों का एलसीएफ लिया, 10 आया, एलसीएफ 10 आया था अपने। उसके बाद इस 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 10 को डिवाइड किससे करना है 2 से करना है। ये देखो 2 को डिवाइड किया 10 से तो 5 आया, कैंसिल आउट 5 आया। अब ये 5 का इंटू किससे करना है, इस 5 से करना, ऊपर वाली संख्या का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5, अब क्या बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद इस 10 का डिवाइड 5 से करना है तो कितना है 2, 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई 5, देखो यही आंसर आया कि नहीं, 25 प्लस 10 बटा 10 35 आगे ये आंसर। या तो तुम उस तरीके से करो या इस तरीके से करो। अब मुझे बताओ ये तरीका कितना महंगा पड़ गया, आपने सीधा ये कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, हो गया। अब अगला सवाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और सवाल, यहां पर देखो मल्टीप्लाई किया इनका, दोनों अलग अलग संख्या है तो जाएगा ही नहीं एलसीएफ, वो की वो ही आएगी, तो एलसीएफ लिया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6। अब यहां पर कर दो पहले 3 दोनों का, तो क्या आया 6 का टेबल 3 बार बोला तो 18। अब यहां पर प्लस है तो प्लस का निशान लगाया, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 10, तो कितना है 28 बटा 6। अब 6 के टेबल में 28 आते नहीं आते तो उसको वैसा का वैसा छोड़ दो। अगर तुम इसको पॉइंट में करो है ना डिवाइड करते हो तो पॉइंट में आंसर आएगा, तुम चाहो तो कर सकते हो। देख लो ये दोनों 2 की टेबल में जाते सबसे पहले तो 1 और 4 और यहाँ पर 3 है। अब 14 बटा 3, अब 3 की टेबल में 3 है ना 14 आते हैं नहीं आते हैं, 14 से कम क्या आएगा 12 आएगा, तो फिर उसको पॉइंट लगा के करना पड़ेगा। तो चाहो तो तुम लोग पॉइंट लगा के करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। जब तक तुम लोगों को पूछा नहीं होगा इसका मेन आंसर क्या है पॉइंट पे आ रहा हो, अगर ऐसे एलसीएफ में पूछा है बटे में तब तक तुम लोगों को बटे में देना है। अगर तुम लोगों को बटे में नहीं पूछा और इस तरीके से पूछा तो तुम लोग पॉइंट में इसको डिवाइड कर लेना, इससे डिवाइड कर लो इसको तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और करते हैं। अब मैं नीचे संख्या बड़ी कर लेती हूँ, 6 बटा 5 प्लस 6 बटा 10। अब मुझे ये बताओ तुम लोगों को एक चीज तो पता ही होगी